जय श्री गुरुदेव। तो आइए भक्तों, अब हम आपको 28वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों का अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा देकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के दो बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्रहा हो जाओ। अजय ने जय को दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी हो जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य न होगी। यमराज भी इनको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर फिर से मेरे लोक को प्राप्त होगे। जय श्री हरि। बोलो राधे बांके बिहारी लाल की जय। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति सुमिरन रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप सुमिरन करके मगर ने हाथी पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का सुमिरन किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और उन दोनों को
अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। जय श्री राधे। जीवन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय शरणम। चक्र के आधार से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर देने मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो, एकादशी व्रत किया करो, तुलसी वन की रक्षा किया करो, गो ब्राह्मण वैष्णव की सेवा के लिए हर समय सदा तत्पर तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैंगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगी। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलहा को दिया है। इसके फल स्वरूप हम कलहा को वैकुंठ में लिए जा रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जीवन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मण नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोलो गोकुल धाम की जय। जीवन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मण नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण 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 नारायण, जीवन नारायण नारायण हरे हरे। तो भक्तों, 28वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको 29वां
स्वाध्याय सुनाने जा रहे हैं। आप इसी प्रकार बने रहे, कथा का आनंद लें। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके परिवार में सदा श्री हरि की कृपा रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 29वां अध्याय आरंभ। राजा पृथु ने कहा, हे राजन, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देवर्षि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी ससात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी क्योंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। चाशुक मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहवा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके पश्चात उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलवा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय पर यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को भी ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री जी को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जहाँ अपुंजों की पूजा होती है, जहाँ अपुंजों की पूजा होती है और पुंजों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। यह गायत्री जी की ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप भी
सब के सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने महाराजा पृथ्वी से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने ओठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबची सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है, अतएव तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, क्योंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों सोते हुए भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथ्वी से पूछा, स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गई। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुतमती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही श्रवा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदी के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों की संख्याओं में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर भगवान की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तो भक्तों, आपका ये अध्याय 29वां संपन्न हुआ और आप सभी को आपके परिवार में श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित आप पर कृपा बनी रहे। आपके परिवार में यश, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहे। तो भक्तों, आप इसी प्रकार चैनल पर बने रहे, आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।